तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये है हमारा सेकंड पार्ट। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने किया था उसमें हमने देखा था, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था उसमें सॉल्व हमने क्या किए थे, उसमें जो सॉल्व हमने किए थे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके थे एंड असर्शन रीजन आपको देखने को मिले थे। तो असर्शन रीजन से अलावा बाकी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको आज हम जो है इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं और कैसे वो इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है दिख जाएंगे आप लोगों को कि जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा कि ये है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसकी जगह √5 भी हो सकता है, √7, √11, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो इसका हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका हम जो सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि हमने सॉल्यूशन को लिखना कैसे। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। इसको आप एक रेशनल नंबर मान के चलोगे, इज़ अ रेशनल नंबर। ये आप एक रेशनल नंबर इसको लेके चलोगे। पहली कहानी तो यही रहेगी कि बिल्कुल हमने इसको पहले क्या लेना है, एक रेशनल नंबर लेके चलना है। √3 क्या होगा आपका, एक रेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे जो हम रेशनल नंबर लेके जा रहे हैं, बाद में हम इसको अपने ही जो हमने एजम्पशन है इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि ये चीज़ें जो हमने लिखी हैं ये हमने खुद ही गलत लिखी हैं। तो इसका मतलब वो रेशनल ना होकर के क्या होगा, इरेशनल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, √3 इज अ रेशनल नंबर। देन तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट इट in the form of p/q। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हमारे पास नंबर है तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे देन √3 इज इक्वल टू p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ये हम जरूर लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0। देन यहाँ पर क्या होगा, इसको p/q के फॉर्म में लिखा एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम किसको बोलते हैं, को प्राइम मीन्स इनमें कुछ भी आपका कॉमन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब चाहे आप p और q में देखिए तो कुछ भी कॉमन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे q है इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √3 के डिवाइड में 1 ले लेते हैं, तो q को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये q आपका जो है √3 से मल्टीप्लाई होगा एंड 1 जो है आपका p से मल्टीप्लाई होगा। देन इट इज़ √3q इज इक्वल टू p। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा p² इज इक्वल टू q²। अब इस कंडीशन में इसको कहते क्या है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है 3k इज इक्वल टू, जैसे लिखा हुआ है 7, तो k की वैल्यू क्या मिलती है, k की वैल्यू 7/3। इसका मतलब 3 जो नंबर है, जो 3 नंबर है वो किसको डिवाइड करता है, 7 को डिवाइड करता है, यानी 7 इज डिविजिबल बाई 3। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका मतलब जो 3 डिवाइड करता है किसको डिवाइड करता है, q² को। तो इट इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स q²। 3 किसको डिवाइड्स करेगा, q² को डिवाइड करेगा। और q आपके पास, ये आपके पास ऐसा नंबर है कि जो p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि जो अगर q² को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो q को भी वो नंबर डिवाइड करेगा। इट इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स q। और 3 अगर q को डिवाइड करता है कोई नंबर, देखिए मैंने अभी आपको बोला कि जैसे यहाँ पे 3k इज इक्वल टू 7 लिखा है, तो अगर 3 तो k इज इक्वल टू 7/3 हम लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम इसको
इक्वेशन मान लेते हैं कि अगर ऐसा डिवाइड ही होता है देन इट इम्प्लाइज कि जो हम q को डिवाइड करता है तो कितने टाइम्स डिवाइड करता है, तो यानी q अगर डिवाइड होता है 3 से तो मान लीजिए ये कि आपका क्या मिलता है, k आपको देखने को मिलेगा। ऐसा आपने मानना है, बिल्कुल हर क्वेश्चन में ऐसा ही करोगे, ठीक है। चाहे आपके पास √3 की जगह हो सकता है √5 हो, √7 हो, तो सब में आपको ऐसा ही स्टेप फॉलो करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, q = 3k, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जो ऊपर हमने यहाँ माना था इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, जो 3p² = q² लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। जो आपके पास q = 3k मिला है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। नाउ पुट q = 3k इन फर्स्ट में इसको आपने पुट करना है। तो फर्स्ट में अगर आप इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा, देखिए अगर ये वैल्यू में ऊपर यहाँ 3p² = q² पुट करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p² = 3k², ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एंड इसको अगर फिर से सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 3p² = ये आपको जो देखने को मिलेगा 9k²। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 फिर से यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो आपके पास होगा p² = ये हो जाएगा 9k² / 3। और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा ये हो जाएगा आपके पास p² = 3k², क्योंकि 3 से आपका 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो इतना पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि p² = 3k²। अब यहाँ से क्या मिला आपको, ये रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब जो 3 है वो फिर से किसको डिवाइड करता है, p² को, देन इट इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p²। 3 किसको डिवाइड करता है, p² को, एंड इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स, जैसा अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा था 3 डिवाइड्स p। अब तो यहाँ पर क्या मिला कि एक ऐसा नंबर जो आपका नंबर 3 है वो आपका किसको डिवाइड करता है, p को भी डिवाइड करता है और q को भी डिवाइड करता है। और पहले आप उस नंबर को क्या लेके चले हो, को प्राइम लेके चले हो, क्यों ये नंबर आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 से क्यों डिवाइड होने दोनों के दोनों नंबर। इसका मतलब जो हमने माना हुआ है वो एक गलत एजम्पशन है, ठीक है। तो हमने माना क्या हुआ है एक्चुअल में, कि हमने रेशनल माना था ना, इट इम्प्लाइज इट कॉन्ट्राडिक्स आवर एजम्पशन। ये हमारे एजम्पशन को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है। इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, ठीक है। विच इज क्या माना था हमने, विच इज √3 इज अ रेशनल। ये हमने जो माना हुआ था ये हमको क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ऐसा जो हमने माना हुआ था वो एक गलत स्टेटमेंट माना हुआ था, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में जो √3 है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। एक्चुअल में जो √3 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बस 2 मार्क्स के लिए आपको इतना करना होगा। हो सकता है 3 मार्क्स में भी आ जाए, लेकिन मैंने इसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा हुआ है, तो इसको आप जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इस तरह से √3 हो गया, √11 हो गया, इस तरह से क्वेश्चन आपके जनरली बनते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन था कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके पास ये सॉल्व हो चुका है इस चैप्टर का, जो हमारे पास आज हम इसका जो सेकंड पार्ट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन के, आते ही आते हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिए, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे वो बेसिक का हो। तो इस तरह से ये सॉल्व आपका होगा। एक बार ऐसे क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी था, ठीक है, और यहाँ पे 2 मार्क्स में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और यहाँ पे 2 मार्क्स के लायक भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता क्या है। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो आपका क्या होता है, देखिए जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होगा एक एंड स्मॉलर कंपोजिट नंबर, ये आपने देखना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको देखने को मिलेगा,
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2। 2 ही एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट जो आपका कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, कि एक पॉजिटिव नंबर जो अनदर नंबर से भी डिवाइड होता है तो 4 आपका हो जाएगा। तो इनका आपको पूछा है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखिए 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, एंड 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो देखिए जो चीज़ आपकी कॉमन आती है एक बार, यही आपका एचसीएफ हो जाता है। देन एचसीएफ जो आपको देखने को मिलेगा कितना मिलेगा 2। एंड एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में आपके पास क्या हो जाएगा, जो एक बार एचसीएफ आप ले चुके हो उसको एक बार लेना है, और बाकी जो बच्चे हैं उनको आपने लिख देना है मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ अगर देखें तो इसका 2 मिला, एंड एलसीएम आपको क्या देखने को मिल जाएगा 4 इसका देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर पूछा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 9 एंड 360 रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 45 फाइंड द अदर नंबर। कह रहे हैं कि एचसीएफ आपको दिया गया है, तो सबसे पहले जो दिए हैं उसको आप लिख लीजिए। एचसीएफ इज इक्वल टू कितना दिया 9 दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एचसीएफ आपका 9 है। एंड जो एलसीएम आपको दिया गया, एलसीएम आपको दिया गया 360 है। एचसीएफ आपका 9 दिया हुआ है, एलसीएम आपको 360 दिया गया है। इफ़ वन नंबर इज 45, तो मान लीजिए वो नंबर क्या आपके पास ए इज इक्वल टू 45, देन फाइंड दी अदर नंबर। तो आपको अनदर नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, एक हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, उसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, वो फॉर्मूले का ही यूज हम करेंगे। तो फॉर्मूला जो आपके पास है वो आप देखा होगा आपने बुक में कि क्या है आपके पास, एचसीएफ ऑफ ए बी इनटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। यानी किसी का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आपके पास है तो इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 9, एंड जो यहाँ पर आपके पास एलसीएम है ये आपके पास 360 है, एंड ए नंबर आपके पास जो है 45, एंड जो बी है ये आपको कैलकुलेट करना है, तो बी को हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। देन इट इज़ 9 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 45 इज इक्वल टू बी आपको देखने को मिलेगा। देन इट इज़ 9 5 जा 45, एंड 5 7 जा 35, 1 बचा 5 2 जा, देन बी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 72। तो अनदर नंबर जो आपको देखने को मिलेगा बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 72। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे। तो ये क्विक रिवीजन है कि आप इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसको देखते हैं। तो ये आपके पास द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 9 एंड 360 रिस्पेक्टिवली दिया गया। इफ़ वन नंबर इज 45 फाइंड द अदर नंबर। तो आप एक ही फॉर्मूला जानते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह के। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि अब जैसे पूछा है कि ए प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 217 फाइंड देयर एलसीएम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ना 1 मार्क्स के लायक भी हो सकता है इंपॉर्टेंट। कि देखिए कोई भी अगर कोई 2 को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका जो एलसीएम होता है ना उनका प्रोडक्ट ही होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर। यहाँ पे को प्राइम वर्ड यूज किया ना, को प्राइम नंबर इज 217, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 217 है, और हमें ये पता है कि उनका एलसीएम भी क्या होगा, उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा 217 ही आएगा। तो इस तरह से इसको याद रखना कि जो एलसीएम आएगा दोनों का वो भी कितना आएगा 2 नंबर का, वो भी आपको 217 देखने को ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि अगर ऐसा पूछ देता है कि थोड़ा घुमा के पूछ देता है तो यहाँ ध्यान रखना कभी भी प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर अगर 217 दिया है तो उनका एलसीएम भी उतना ही आएगा जितना कि उनका प्रोडक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा है एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5 इज अ कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कहती है कि एक तो वो नंबर खुद से डिवाइड होना चाहिए, एक 1 से होना चाहिए, इन दोनों के अलावा वो और नंबर से भी डिवाइड
होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब जबकि प्राइम नंबर की क्या है कि वो नंबर या तो खुद से डिवाइड होना चाहिए या 1 से डिवाइड वो होना चाहिए। अब इस वाले में कैसे पता करें कि ये कंपोजिट नंबर है, कह रहा है एक्सप्लेन वाई। तो मान लेते हैं कि जो लेट ए इज इक्वल टू, मैं इसको मान के चलता हूँ कि यहाँ पे लिखा गया 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5, इस तरह से ये नंबर दिया गया है। तो ये नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो जो चीज़ कॉमन है, यहाँ पे जो प्लस है, प्लस के बाद और पहले में जो जो नंबर कॉमन है उनको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो 17 कॉमन देखने को मिलेगा एंड एक नंबर आपको 11 कॉमन देखने को मिलेगा। दो नंबर आपको कॉमन देखने को मिले ना। अब बच्चा के अंदर उसको लिख लेते हैं। एक तो 2 यहाँ पे बच्चा पहले वाले केस में, प्लस यहाँ पे बाद वाले केस में आपके पास 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 इंटू 11 इंटू 7। तो जो नंबर ए है इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, एक तो 17 डिवाइड करता है, एक तो 11 डिवाइड करेगा, एक 7 डिवाइड करेगा, एक खुद इसको ए डिवाइड करेगा, एक खुद जो है 1 इसको डिवाइड करेगा, एक 1 डिवाइड करेगा, एक तो ए इसको इटसेल्फ डिवाइड करेगा एंड 17 इसको करेगा। ये 17 अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब 17 यहाँ इसको डिवाइड करेगा, 11 डिवाइड करेगा, 7 इसको डिवाइड करेगा। तो इसके जो डिवाइजर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस a इज इक्वल टू 17 इंटू 11 इंटू 7 मीन्स a इज डिविजिबल बाई a इज डिविजिबल बाई 17, 11 एंड 7। तो ये कंडीशन किसकी होती है, कंपोजिट नंबर। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इट इम्प्लाइज ए इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपका ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर देखने को मिलेगा, यानी एक आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर में केवल वही नंबर होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो आप देखोगे 17, 11 और 7 तीन नंबर इसको और डिवाइड कर रहे हैं ए और 1 से अलावा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि जो है 2 मार्क्स में अगर पूछ दे तो आपने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। जितना कॉमन है पहले उसको कॉमन लीजिए, फिर उसको दिखाइए कि वो कंपोजिट नंबर आपका है। ठीक हो गया। तो 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड 64। जो पहली वीडियो अगर देखी होगी उसमें इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये कि आप खुद इसको करेंगे कि इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा, इसको आपने खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरह से लिखना है और यहाँ पर इसके फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो फैक्टर निकाल के जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा एंड जो कॉमन आपका आ चुका है, ठीक है, तो उसको एक बार लेना, बाकी फैक्टर को आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, इसको खुद देखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पे पूछा गया है गिवन दैट एचसीएफ जो आपको दिया है 18 एंड फाइंड एलसीएम कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ जो आपको दिया गया है वो आपके पास 18 है एंड एलसीएम आपको क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे ए जो नंबर होता है वो आपका 252 हो जाएगा, जो इसके अंदर लिखा होता है। पहला नंबर ए होता है, सेकंड नंबर जो होता है आपका ये बी होता है। तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 594। तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा। तो फिर से एक फॉर्मूला याद करिए, कौन सा फॉर्मूला आपको मिलेगा, ये हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए और यहाँ पर आप एलसीएम की वैल्यू निकाल लीजिए। देखो एलसीएम तो हमें निकालना है, एचसीएफ की वैल्यू आपको दी है 18 एंड ए की वैल्यू आपको दी है 252 इंटू ये 594 यहाँ पे दिया गया। देन एलसीएम जो आपके मिलेगा ये मिलेगा 252 इंटू 594 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 18। तो आप इसको 2 9 जा ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करोगे 2 1 जा, फिर ये 2 2 जा 4, देन ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 12। तो यहाँ पे 126 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9, इस तरह से देखने को मिलेगा। फिर ये जो 126 है ये भी आपका डिवाइड होगा 3 से। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, इस तरह से मिल जाएगा। देन अगेन देखोगे तो यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 42 इंटू 594 डिवाइडेड बाई 3। और फिर देखोगे 3 से और कैंसिल आउट होगा, तो यानी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी ये 14 इंटू
594 आपको देखने को मिलेगा। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप फाइंड करें कि इतना पार्ट आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई आपने करना है कि कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। और मुझे बताना है कमेंट में कि इसका आंसर कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिखा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2120। तो ये भी आप खुद सेल्फ करेंगे, ठीक है, कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाता है। ये हमने जो पहली वीडियो में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को सीखा हुआ है कि 2120 को प्राइम फैक्टर को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 0 है तो इसका मतलब 2120 इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2। देन यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 में डिवाइड होता नहीं, तो इसलिए आपको 0 लिखना पड़ेगा। एंड 2 6 जा 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आपको देखने को मिलेगा, यानी 1060। इस तरह से देखने को फिर से ये 0 2 से डिवाइड होगा, तो 2 5 जा 10 और ये 2 3 जा 6 और यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। देन अगेन 2 से होगा, 2 2 जा 4 और ये कितना होगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और ये कितना हो जाएगा, 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते हैं। देन ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड देन 1 बचेगा 5 3 जा, तो यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा, यानी 2 2 2 5 इंटू 53, 2 5 5 5 जा 25 एंड 1 बचा तो 5 3 जा। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको आपने कैलकुलेट करना था। चलिए कैलकुलेट मैंने ही कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आप देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, 3 मार्क्स का। और एक ध्यान रखना, जो √3 वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो भी 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, देखो लार्जेस्ट नंबर लिखा है ना, तो लार्जेस्ट मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। मैंने ये पहले वीडियो में बताया कि जब भी लार्जेस्ट लिखा हो, हाईएस्ट वर्ड लिखा हो या मैक्सिमम वर्ड अगर लिखा हो मैक्सिमम, तो यहाँ पे समझ जाइए। और पहले चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 542 लिविंग रिमाइंडर 7 11 15 रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि इन नंबर को डिवाइड करके वो 7 11 और 15 रिमाइंडर रखता है। तो एक काम करिए, पहले इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए 398 माइनस आप 7 कर दीजिए, ये पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है, पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा 436 माइनस 11, ये दूसरा नंबर आपको देखने को मिलेगा। एंड जो सी थर्ड नंबर होगा 542 माइनस या 15 कर दीजिए। तो जो भी माइनस करके आपके नंबर आएंगे, ठीक है, इन तीनों का आपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इनका एचसीएफ ऑफ ए बी सी आपने निकालना है कि तीनों में कॉमन क्या है। जो भी नंबर इसको माइनस करके आएंगे यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पर माइनस करके यहाँ पे लिखना है और माइनस करके यहाँ पे इसको लिखना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि उनका एचसीएफ कितना आएगा। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये आपको पहले बताइए कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले प्राइम फैक्टर जो भी नंबर आएगा उनके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 391, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एंड यहाँ माइनस करेंगे तो 2 और 425 यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर माइनस करेंगे 7 एंड 2 527, इस तरह से 3 नंबर मिल गए। अब आपको करना है क्या है, 391 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 425 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं एंड 527 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। और तीनों में देखिए कॉमन क्या मिला। मान के चलिए यहाँ पर आपके पास कोई एक नंबर है, ये थर्ड वाले में एक नंबर आया, वही नंबर आपके पास 391 में, वही नंबर आपका 425 में, तो एक नंबर तो वो आ जाएगा, ठीक है। फिर देन अगर कोई नंबर और कॉमन है तो उसको आप कॉमन लेके यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो ऐसे आप इनका एचसीएफ निकालेंगे। बस यही पूछा था, ये आपको आना भी चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं लार्जेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। पहली वीडियो में मैंने इसमें बता रखा है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आप निकालेंगे, इसको सेल्फ ट्राई आप करिएगा, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। ये भी ऑन अ मॉर्निंग मतलब वर्ड प्रॉब्लम देगा कि उसको पहले समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पे एक वर्ड मुझे दिख गया मिनिमम, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एलसीएम आपको निकालना है। जहाँ पे मिनिमम दिखे तो वहाँ पे एलसीएम, या जहाँ पे लीस्ट दिखे, मिनिमम दिखे, स्मॉलेस्ट दिखे, तो यहाँ पर आपको एलसीएम ही निकालना होगा। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप measures 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk to so that they can cover the same distance? तो कह रहा है कि वहाँ पे what is the minimum distance each should walk to that each can cover the same
डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस को कवर वो कितनी देर में कर सकते हैं। तो इसको ट्राई किया, तो यहाँ पे करना क्या था कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसमें करना क्या है, एलसीएम निकालना था। अगर आप लोगों ने निकाला होगा तो देखते हैं कि क्या वो सही है। एलसीएम इसका निकालना था, तो एलसीएम किसका निकालना आपने, एलसीएम 40, 42 एंड 45, तीनों का आपने एलसीएम निकालना है। तो कितना आएगा, सबसे पहले 40 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 20 एंड 2 10 एंड ये हो जाएगा 2 5 एंड इट इज़ 5 1। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड जो आपके पास 42 होगा, 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा एंड 3 7 7 1। देन 45 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 एंड इट इज़ 3 3 3 1। इस तरह से ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब 40 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 42 को अगर आप लिखें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 45 को आप जो लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से ये हो गया आपके पास। अब इसमें देखिए कि कुछ आपके पास अगर कॉमन मिलता है तो सबसे पहले उसको कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ पर जो चीज़ आपके पास एक बार कॉमन आ चुकी होती है, ठीक है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये एचसीएफ नहीं होता है, बस इनको कॉमन यहाँ पे लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ एक 5 है, तो इतनी चीज़ें कॉमन है। किसी दो में भी अगर कॉमन है तो उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जो कॉमन लिए आपने उनको एक बार लिखना है, 2 3 5, ये आपने एक एक बार लिखना है। नाउ जो बचे आप उनको लिख लीजिए, 2 इंटू 2, देखो एक 2 ये लिखा, एक 2 ये लिखा, और 7 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये आपने लिखा, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 इंटू 3, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 30 इंटू 3 90 इंटू 28 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 8 9 जा 72, तो यहाँ पे 7 9 टू 18 18 एंड 7 2520। तो ये आपका एलसीएम यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी ये एलसीएम जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 2520 आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एलसीएम देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आप लोगों ने ट्राई किया और यही आंसर है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसको देखिएगा कि यहाँ पर जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखे तो यहाँ पर इसने इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और पूछा गया, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। ये इंपॉर्टेंट है कि देखो सबसे पहले कि कह रहा है कि जो आपके पास एलसीएम होगा, जो एलसीएम है वो 14 टाइम्स किसके बराबर है, उसके एचसीएफ के बराबर, ठीक है, 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो ऐसा कंडीशन दिया गया। द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। देखिए यहाँ पर जो एलसीएम एंड जो एचसीएफ का सम दिया गया, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, एंड एचसीएफ का जो सम दिया गया वो कितना दिया हुआ है, 600। यहाँ पे कह रहा है फाइंड दी नंबर्स, तो उन नंबर को आपने फाइंड करना है।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट से जो एलसीएम की वैल्यू 14 इंटू एचसीएफ मिला, इसको हम नीचे यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो एलसीएम की वैल्यू है नीचे यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो 14 एचसीएफ यहाँ पर है और एक एचसीएफ यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15 एचसीएफ इज इक्वल टू 600। जैसे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, सेम इक्वेशन यहाँ पर देखो 14 + 1 अगर करेंगे तो कितना 15 मिलेगा। तो इसी तरह पहली इक्वेशन क्या थी, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, तो यहाँ पर तो एलसीएम इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ लिखा हुआ है। एंड सेकंड केस में दिया था सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ इज 600, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 600 ये लिख दिया ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 एचसीएफ, तो यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू अगर निकाले तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो एचसीएफ आपके पास कितना आ चुका है, एचसीएफ आपके पास कितना हो चुका है 40 आपको देखने को मिल चुका है। एचसीएफ अगर आपका 40 है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वहाँ से एलसीएम भी देखने को मिल जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 14 इंटू एचसीएफ कितना है 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यानी आपके पास कितना 560 आपका एलसीएम देखने को मिलेगा। अब क्या कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स, अब आपने नंबर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले काम हमने क्या किया कि दो इक्वेशन बनाई, दो इक्वेशन बनाने के बाद हमने उनको क्या किया, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला। तो यहाँ पर उनका जो एलसीएम देखने को मिला वो है आपका 560 एंड उनका एचसीएफ कितना देखने को मिला, एचसीएफ है हमारे पास 40। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना। अब हमें नंबर कैलकुलेट करना है कि नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर जो हमें यहाँ पर हमें एचसीएफ तो 40 मिला हुआ है और एलसीएम कितना मिल चुका है 560। तो यानी एक अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमें फॉर्मूला पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, वो दो नंबर इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एचसीएफ आपका 40 इंटू एलसीएम 560 आपको देखने को मिलेगा और ये हो जाएगा ए इंटू बी, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिला। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा ए इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करके 22400, ये आपके पास दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिला, यानी दोनों का मल्टीप्लाई आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो देखने को मिला है, लेकिन वो नंबर होंगे क्या। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर कभी भी कि अगर कोई दो नंबर हैं, ठीक है, तो वो एचसीएफ तभी निकलता है, यहाँ पे एचसीएफ तभी 40 निकलेगा, यानी वो दोनों में क्या होना चाहिए, वो नंबर कॉमन होना चाहिए, तभी वो एचसीएफ के रूप में निकलता है। यानी एक्चुअल में जो नंबर होगा वो यहाँ पर ए में जो नंबर मिलेगा वो आपके पास 40 ए करके मिलना चाहिए, और जो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पे बी नंबर होगा 40 बी करके मिलना चाहिए, तभी दोनों का एचसीएफ 40 इंटू 40 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास कि अगर हमें वो नंबर कैलकुलेट करना है तो उस नंबर को कैलकुलेट करने के सबसे पहले हमें ए और बी पता, ए इंटू बी जो है कितना होगा इसको हमें देखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये ए क्रॉस बी तो निकला है, लेकिन इसका एचसीएफ जो है वो आपके पास 40 था। तो एक्चुअल में जो आपके पास ए और बी मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 ए इंटू बी जो होगा ये हो जाएगा आपके पास ए इंटू बी, ये हो जाएगा 22400 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 40। यहाँ से हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो देखेंगे कि ए क्रॉस बी आपके पास कौन कौन से दो नंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कट करने जाएं, इस तरह से कट करें तो यहाँ पर तो ये मिल जाएगा यहाँ पर से, और 4 से इसको अगर कट करें तो यहाँ पर हमें ये नंबर देखने को मिल जाएगा, 4 कैंसिल आउट एंड इट इज, ये हो जाएगा हमारा 14, यानी 14। तो ए क्रॉस भी हमारे पास 14 है, यानी वो नंबर क्या हो जाएगा, तो दो नंबर हमें चाहिए। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, एक नंबर आपका 2 एंड एक 7, तभी इनका मल्टीप्लाई क्या आ सकता है 14 आ सकता है। तो इसका मतलब एक नंबर आपका 2 है और एक नंबर क्या आपका 7 है। तो इस तरह से भी देखने को हमें मिल सकता है कि हमारे पास कि जो पेयर हमें मिल रहा है एक तो 2 और 7 का देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको
थोड़ा सा अनदर मेथड से करते हैं। ये मेथड जो है यहाँ पर इतनी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो अनदर मेथड से इसको देखते हैं कि अनदर मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम मान लेते हैं कि सबसे पहले कि हमें फार्मूला पता है, तो फार्मूला हम देखेंगे कि यहाँ पे फार्मूला क्या मिलेगा। इसको एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का। एक तरीका अगर हम देखें फिर से, तो यहाँ पर देखिएगा, तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो मिलेगा ये होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। जो प्रॉपर तरीके से अगर हम देखें तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट अभी मान लें, इसका यूज हम अभी करेंगे, लेकिन देखिए कंडीशन क्या दी है। सबसे पहले उसको देखते हैं कि जो एलसीएम दिया है और प्लस एचसीएफ जो हमें दिया वो कितना दिया है, 600। जो हमें एचसीएफ एंड एलसीएम का जो सम दिया वो कितना दिया है, 600। एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो है आपके पास, प्रोडक्ट नहीं, एलसीएम जो है ये दिया हुआ है, एलसीएम इज इक्वल टू 14 इंटू एचसीएफ। ये दूसरा केस आपको दिया हुआ है। इसको इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इसको मान लेते हैं। जो केस हमें दिए हुए हैं तो हमारे पास ऐसा केस है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं मान लेता हूँ लेट एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स। थोड़ी देर के लिए मैंने एचसीएफ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, जो एलसीएम होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14x। जो एलसीएम होगा 14x आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको इक्वेशन जो है सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करके देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 14x इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 15x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600। एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 15, यानी 15, यहाँ पे ये 40 मिल गया, यानी x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 40। जो x की वैल्यू है 40 है, यानी आपके पास जो एचसीएफ की वैल्यू है, एक्चुअल में जो एचसीएफ आया वो कितना आ चुका है, एचसीएफ आपके पास कितना आ चुका है, 40। एक तो पहले बात यही ध्यान में रखना था, अगर ये 40 है, जो एचसीएफ है ये 40 आपके पास है, एंड जो इनका एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम जो हमने निकाला भी था, तो एलसीएम अगर हम इसका निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो हमारे पास आएगा इक्वेशन थर्ड में देखिएगा, इक्वेशन थर्ड को देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 14 इंटू एचसीएफ की वैल्यू आपके पास 40 है, इस तरह से हो जाएगा। तो एलसीएम जो देखने को मिलेगा 560। तो एलसीएम जो आपके पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 560। इस तरह से हो गया, जो प्रॉपर तरीके से कि इस तरह से हमने किया। देन अगेन हम इसमें देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हम जानते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने सॉल्व किया था। फर्स्ट इक्वेशन में देखिएगा यहाँ पे हमने क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो आपको मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो थोड़ी देर पहले हमने इसको कैलकुलेट किया था, यानी 40 इंटू 560। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया था, इसको मल्टीप्लाई करके 22400, यही तो हमने मल्टीप्लाई किया था थोड़ी देर पहले, ऐसे ही इसको हमने सॉल्व किया था। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक ये मेथड ये भी है, एक वो भी थी कि हम डायरेक्ट कर दें, तो वहाँ पर इस तरह से हमें देखने को मिला है। अब देखिए क्योंकि एचसीएफ आपका कितना है, एचसीएफ आपका 40 है, तो नंबर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ़ एचसीएफ इज 40 देन नंबर्स आर, वो नंबर्स क्या क्या होंगे, 40 इंटू ए एंड 40 इंटू बी, वो नंबर्स इस तरह से होंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यानी ये नंबर्स इस तरह से होंगे। तो दोनों का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 22400, क्योंकि एचसीएफ तो मिल चुका है ना, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म में वो नंबर देखने को मिलेंगे। अभी ए और बी की वैल्यू हमने उससे पहले 2 और 7 निकाला था, तो यहीं पे उसको पुट करना था। तो देखिएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब जो आपके पास नंबर आएगा 40 इंटू ए, ये आपके पास क्या है, एक नंबर। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 40 इंटू बी, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। दोनों का जो प्रोडक्ट आना चाहिए 22400, ये आना चाहिए।
यहाँ से ए और बी को तो रहने दीजिए, ए क्रॉस बी आप रहने दीजिए, और 22400 डिवाइडेड बाई कितना लिखा 40 इंटू 40। और जब आपने इसको थोड़ी देर पहले इसको जब आपने क्या किया था मल्टीप्लाई के मतलब इसको डिवाइड किया था, तो डिवाइड करने पे क्या मिला था इसको, तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड किया गया था तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपको देखने को मिला था वो कितना मिला था 0000 यानी 14। हाँ 14 आपको मिला था। तो इसका मतलब a इंटू जो b की वैल्यू है वो कितनी है 14। अच्छा a और b की वैल्यू 14 कब हो सकती है, जब या तो a को 2 होना पड़ेगा और b को क्या होना पड़ेगा 7। तो a इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 है 7 है, एंड b इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 2। किसी को भी मान लीजिए, b को 7 मान लीजिए, a को 2 मान लीजिए। तो ये दो a और b की वैल्यू निकल चुकी है, लेकिन एक्चुअल में नंबर कितने थे, जो नंबर था हमारे पास वो 40 इंटू ए था। तो जो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, नंबर से एक है 40 इंटू ए, दैट मीन्स वो नंबर कितना है 40 इंटू 7। ठीक है, तो 280 पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर जो होगा। एंड सेकेंड नंबर जो हमारे पास मिलेगा, सेकेंड नंबर जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा बी इज इक्वल टू ये 2 इंटू 40 यानी ये मिल जाएगा 80। तो एक नंबर आपको 40 देखने को मिला एंड अनदर नंबर आपको क्या देखने को मिला 280। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर उस मेथड से भी हम कर सकते थे, इस मेथड से भी कि लेट एक्स करके ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसी स्टेप को आपने समझना था कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगले ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये जो एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या करें कि आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है विच इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो आपको देखने की नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, कि जो 1 2 3 4 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर को आप ढूंढेंगे। जरा एक बार थोड़ा ट्राई करिए, इसको देखिए। तो देखिए इसमें हमारे पास जो कंडीशन दी गई है कि 1 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए एंड 5 से। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड होने वाले कंडीशन देखते हैं। देखिए 5 से डिवाइड होने के हमारे पास एक 10 डिवाइड होता है। ठीक है, या एक काम करते हैं इसका एलसीएम वैसे ले लेते हैं। देखिए 1 हमारे पास है, ठीक है, 1 को हम 1 ही लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1, 3 को हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 1, एंड जो 4 को हम लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, एंड 5 को हम लिख सकते हैं 5 क्रॉस 1। तो देखेंगे किसी में कुछ कॉमन आया, तो हाँ यहाँ पर एक 2 कॉमन आपको देखने को मिला है। तो एक 2 कॉमन आपको देखने को मिला है, तो इसको 1 टाइम्स सिर्फ आप लेंगे। ठीक है, बाकी जो नंबर बचे हैं उनको लिख लीजिए 3 इंटू 2 इंटू 5। तो यही क्या हो जाता है उनका एलसीएम, यानी लीस्ट नंबर हो जाता है, यानी एलसीएम हो जाता है। तो इसको आपको सॉल्व करना होता है। एक तरीका ये भी है, वैसे भी हम डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन फिर भी कि इस तरह से देखेंगे जो एक कॉमन मिलेगा किसी भी दो नंबर में उसको सिर्फ एक बार लेना है, चाहे वो तीनों में कॉमन होगा तो तीनों को उसको एक बार लेना है। तो यहाँ पर जो एलसीएम मिलेगा वही कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 इंटू 10, तो यानी 60 वो नंबर होगा, लीस्ट नंबर होगा, ठीक है, जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 1 को हमने 1 लिखा, 2 को हमने 2 क्रॉस 1, 3 को हमने 3 क्रॉस 1, एंड 4 को 2 क्रॉस 2, 5 को 5 क्रॉस 1। इसका क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, पाँचों नंबर का हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। तो उसने वही बात है कि जब भी लिखा हो लीस्ट वर्ड यूज किया हो, लीस्ट लिखा हो, मिनिमम लिखा हो, या आपके पास स्मॉलेस्ट वर्ड यूज किया हो, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना होता है सिर्फ और सिर्फ हमको एलसीएम निकालना होता है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन इसमें करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ये लिखा हुआ है सो दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर इफ √15 इज इरेशनल। एक इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये आपके सैम्पल पेपर में भी इस तरह का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सैम्पल पेपर में भी देखोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं या कैसे इसको दिखाते हैं। तो इसको थोड़ा ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। देखिए इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले हम इसको ले लेंगे कि लेट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लायक। इसका हम सबसे पहले लिखेंगे लेट √3 + √5 इज इक्वल टू P/Q, या Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमने पहला क्वेश्चन में किया था कि इसको क्या मान लेते हैं रेशनल, तो वही लिख लेना कि लेट √3 + √5 इज अ रेशनल,
इसको आप एक रेशनल नंबर लेके चले हो तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपको स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √3 + √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। जो a + b होल स्क्वायर होता है वो a² + b² + 2ab। तो √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा, देन 2 √3 √5 इस तरह से हो जाएगा। और ये हो जाएगा p²/q²। तो देखिए 5 3 + 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो √15 इज इक्वल टू हो जाएगा p²/q², इस तरह से हो जाएगा। देन यहाँ पे जो मिलेगा 2 √15 इज इक्वल टू p²/q² -8। जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 √15 इज इक्वल टू p² -8 q² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, q², इस तरह से हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √15 इज इक्वल टू p² -8 q² डिवाइडेड बाई 2q²। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जो आपके पास इसमें जो LHS है ये आपको दिया गया है कि ये क्या है, इरेशनल है, और जबकि ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि p/q अगर आपके पास रेशनल नंबर है तो ये जो सॉल्व करके आएगा ये क्या आएगा, पूरा का पूरा रेशनल आएगा। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, सिंस LHS इज इरेशनल एंड RHS is rational, so it is not possible, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि लेफ्ट साइड आपका इरेशनल है और राइट साइड क्या आ जाएगा, इरेशनल, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर एजम्पशन, ठीक है, विच इज √3 + √5 इज अ रेशनल, ठीक है। ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि जो हमने माना था √3 + √5 एक रेशनल है, तो वो रेशनल ना होकर के क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट भी है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपने इस तरीके से उसको सॉल्व करना। तो एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको होमवर्क में आप सॉल्व करें, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपने होमवर्क में करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the minimum number of column in which they can march? तो यहाँ पर आपने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बताने हैं, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, तो देखना है कि कैसे इसका आप आंसर बता पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड से आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा हिंट आपको मिल चुके हैं कि इसको आपने सॉल्व करना है। तो आज हम यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इसमें हम 2 या 3 केस स्टडीज में सॉल्व करेंगे फर्स्ट चैप्टर के। अभी तक हमने जो किए असर्शन रीजन क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे, केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसको समझना है, ठीक है, उसकी थ्योरी को हमने कैसे समझना है, ठीक है, और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कमेंट में उनके आंसर जरूर लिखना कि वो उनके आंसर क्या आए हैं, ठीक है। थैंक यू।